हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और ट्रैफिक इंजीनियरिंग चैप्टर की, जिसमें हमारा काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। और आज हमें बात करना है एक्सीडेंटल स्टडीज़, और फिर उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशंस के बारे में। तो बहुत ही डिटेल में सब कुछ होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और लेक्चर को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, आपको इस पे सारा कुछ मिलने वाला बिल्कुल फ्री में, तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। और शुरुआत करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं आपका एक्सीडेंटल स्टडीज से। देखिए, एक्सीडेंटल स्टडीज में हमें क्या देखना है कि जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम से खत्म कर सकते हो या चुटकी बजाया गायब हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट ही नहीं होगा। आप बस उसमें ये कर सकते हो कि जिन रीजंस की वजह से, जिन प्रॉब्लम से, जिन कारणों से एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं या एक्सीडेंट कहीं पे हो रहे हैं या किसी एक जगह पे पर्टिकुलर एक्सीडेंट ज्यादा, उस जगह की स्टडी कर सकते हैं, या कितने कॉजेस होते हैं एक्सीडेंट के वो देख सकते हैं। तो उन चीजों को आप हटा सकते हो, दूर कर सकते हो। तो वो चीजें हम देखते हैं इसमें एक्सीडेंट स्टडीज में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका एक्सीडेंट स्टडीज को। देखिए, एक्सीडेंट स्टडीज में क्या है आपका, सबसे पहले तो देखना है कि एक्सीडेंट के कॉज क्या क्या है, यानी कि किन कारणों से आपका एक्सीडेंट हो रहा है। तो सबसे पहली चीज तो होती है आपका गाड़ी ही है रीजन। अगर आपका व्हीकल, आपका जो गाड़ी है, ठीक है, बाइक है, फोर व्हीलर है, कार, ट्रक, कुछ भी है, अगर वही सही नहीं है, ठीक है, कि आपने ब्रेक लगाया और ब्रेक क्या है, थोड़ा ढीला है, तो आगे जा करके आप मतलब 1-2 सेकंड और आगे चले गए, तब ब्रेक आपका अप्लाई हुआ, तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। या गाड़ी में कोई और प्रॉब्लम है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये एक चीज है कि सबसे मेन कॉस्ट होता है आपके गाड़ी, और दूसरा कॉज होता है आपका जो रोड है और उसकी कंडीशन, ठीक है। यानी कि आपकी जो रोड है, ठीक है, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा, ठीक है, गड्ढे हो, ठीक है, या फिर सही से रोड ही ना बनाया गया, अलाइनमेंट ना सही हो, ठीक है, या पानी लगता हो अगर बारिश के सीजन में, ड्रेनेज सही से प्रॉपर ना हो, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। या जो रोड है आपका काफी स्लिपरी है, ठीक है, या काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं रोड से या रिलेटेड उससे कंडीशन से। जैसे एक चीज ये भी इंडिया में बोला जाता है ना कि यहाँ पे सड़क में गड्ढे नहीं होते, गड्ढों में सड़क होती है, ठीक है। यानी कि इसका ये मतलब होता है कि कहीं कहीं पे गांव वगैरह में आज भी इतनी पुअर कंडीशन है रोड की, और मतलब गवर्नमेंट उस पर पूरी तरीके से ध्यान दे रही नहीं दे रही है, हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है। बनता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन वो जितनी टाइम ज्यादा लग जाता है तो उतने में ही कुछ एक्सीडेंट वगैरह कभी ना कभी हो ही जाते हैं, प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हो ही जाती है, ठीक है। तो रोड एंड इट्स कंडीशन। थर्ड है द रोड यूजर। ये आई थिंक मुझे फर्स्ट होना चाहिए था मेरे हिसाब से, कि आप अगर आप जो गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर, ठीक है, जिसको हम ड्राइवर बोल सकते हैं, रोड जो यूज कर रहा है, ठीक है, वो जो व्यक्ति है उसका दिमाग एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए, माइंड एकदम, दिमाग रोड पे ही रहना चाहिए। जैसे एक होता नहीं कि आप बाइक चला रहे हो और दिमाग कुछ और ख्याल चल रहा है, ठीक है, और अचानक से सामने कोई दूसरी गाड़ी आ गई या कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कोई सब्जेक्ट आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो आपकी गाड़ी क्या होती है, लड़ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या होना चाहिए, आपका माइंड कंसंट्रेट होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल देखते होगे कभी कभी कि क्या कुछ स्लोगन वगैरह लिखे रहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो वो सावधानी यही होती है कि आपका ध्यान कहीं और चला गया। या फिर क्या होता है, जैसे आप कभी कभी देखते होगे जो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, उसमें देखिए आगे की जो सीट पे जो ड्राइवर जहाँ पे होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे पैसेंजर को जो बैठते हैं तो उनसे बोलते हैं कि आपको यहाँ पे सोना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर उनको सोते हुए ड्राइवर देखता है तो उसके दिमाग में ख्याल आता है, मतलब वो भी सो सकता है, इसलिए। और जब वो सो जाएगा, जानते हुए पूरी बस लड़ जाएगी। तो इसलिए ये सब क्या होता है, एक माइंड आपका एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए रोड पे, जिससे गाड़ी जो भी चल रही है, ठीक है, सही से आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओ। ओके, फोर्थ है आपका द इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट आपका कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। बारिश का सीजन तो नहीं है, यानी कि इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि आपकी जो व्हीकल है वो स्लिप कर जाए, ठीक है, या बहुत ज्यादा ओले पड़ रहे हो, अचानक से ओले पड़ने लगे, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। आंधी तूफान आ जाए, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट ये हो गया। तो ये तो हो गया आपके कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट। ओके, इसमें व्हीकल है आपका, ठीक है, देखिए व्हीकल है और व्हीकल, ठीक है, और इसके बाद आपका रोड एंड इट्स कंडीशन, रोड यूजर और द इन्वायरमेंट, ठीक है। और अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये हमें यहाँ पे ये देखना है कि एक्सीडेंट जो होता है गाड़ियों का, ठीक है,
वो कितने टाइप से गाड़ियां आप लड़ती हैं या गाड़ी किसी ऑब्जेक्ट से किस लड़ती है, तो एक्सीडेंट वही टाइप यहाँ पे लिखा गया है। ओके, देखिए फर्स्ट है आपका यहाँ पे अ मूविंग व्हीकल विद द पार्क व्हीकल, यानी कि आप कहीं मतलब जैसे आप जा रहे हो रोड पे, ठीक है, बगल में कोई गाड़ी पार्क की गई है, कोई गाड़ी खड़ी की गई है, ठीक है, और आपका ध्यान कहाँ था कहाँ नहीं था, या किस रीजन से किसी कारण से आप गाड़ी में ही पीछे से आप लड़ जाइए, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक मूविंग व्हीकल, यानी आपकी गाड़ी चल रही थी, ठीक है, क्या हो रहा है, हिट्स विद अ पार्क व्हीकल, यानी कि हम देखते हैं जैसे कोई आपका ये रोड है, ठीक है, इधर से गाड़ियां जा रही, इधर से आ रही, यहाँ कोई व्हीकल पार्क है, ठीक है, और आप जाके यहाँ पे हिट कर दिए, ठीक है, यानी कि लड़ गए, तो ये हो गया आपका क्या, मूविंग व्हीकल हिट्स विद द पार्क व्हीकल। ओके, सेकंड है आपका टू व्हीकल मूविंग टुवर्ड क्रॉसिंग कोलाइड एट इंटरसेक्शन, ठीक है, मतलब क्रॉसिंग पे कहीं मिल रहा है, ठीक है, क्रॉसिंग क्या होती है देखिए, ठीक है, ये है क्रॉसिंग, एक व्हीकल इधर से आ रहा है, एक व्हीकल इधर से आ रहा है, ठीक है, या सामने से, ठीक है, तो इधर से आ रहा है, ठीक है, इधर से ये आपस में लड़ जाएंगे इंटरसेक्शन पे, तो ये हो जाता है आपका क्या, टू व्हीकल मूविंग, ठीक है, टुवर्ड्स क्रॉसिंग कोलाइड एट इंटरसेक्शन, यानी कि ये दोनों मतलब कि मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, इंटरसेक्शन की तरफ, ठीक है, और वहां पे ये लड़ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है आपका मूविंग व्हीकल कोलाइड विद एन ऑब्जेक्ट, यानी कि देखिए आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, इधर से आप जा रहे हैं, अब अचानक से यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई सड़क पार करने लगे, ठीक है, या ठीक है कोई प्रॉब्लम अचानक से आ जाए, तो उसमें अगर आप क्या हिट कर जाओ, लड़ जाओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड टाइप, मूविंग व्हीकल कोलाइड्स विद एन ऑब्जेक्ट। ओके, फिर बात करते हैं फोर्थ नंबर की, हेड ऑन कोलिजन का मतलब ये है कि सामने सामने से लड़ा गाड़ी का, ठीक है, एक्सीडेंट होना, ठीक है, यानी कि एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से, और जनरली ये कब होता है, किस कंडीशन में होता है, देखिए जब क्या होता है कि आपके जो रोड है, ठीक है, उसमें बीच में डिवाइडर नहीं दिया गया रहता और 2 लेन रोड है बस, ठीक है, क्या है 2 लेन रोड है, ठीक है, और डिवाइडर नहीं दिया गया है, ठीक है, तो एक व्हीकल इधर से आ रहा है, एक व्हीकल इधर से आ रहा है, किसी कारण से मान लीजिए व्हीकल थोड़ा इधर आ गया और ये इधर, तो ये आपका सामने सामने से लड़ाई, मतलब इसमें लड़ जाता है व्हीकल, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। ओके, तो क्या क्या है आपका, टू व्हीकल, ए मूविंग व्हीकल हिट्स विद अ पार्क व्हीकल, टू व्हीकल मूविंग टुवर्ड क्रॉसिंग कोलाइड एट इंटरसेक्शन, थर्ड है आपका मूविंग व्हीकल कोलाइड्स विद एन ऑब्जेक्ट, और फोर्थ है आपका हेड ऑन कोलिजन। तो ये हो गया आपका क्या, टाइप ऑफ एक्सीडेंट, और यहाँ पे आपका खत्म होता है क्या, एक्सीडेंट स्टडीज, ठीक है। अब यहाँ पे इसी के साथ साथ पूरी तरह से खत्म होता है आपका क्या, ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस। अब जो थर्ड पार्ट हमारा, फर्स्ट आपका क्या था, रोड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, दूसरा था आपका ट्रैफिक रोड स्टडीज एंड एनालिसिस, ठीक है, और थर्ड आपका ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसको, ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन, देखिए यहाँ पे इसको देखिए ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन में हमें देखना है कि जैसे ट्रैफिक जो है आपका, ठीक है, उसमें जो आपके ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस हैं उनके बारे में देखना है, ट्रैफिक सिग्नल वगैरह जो भी आते हैं उनके बारे में हमें डिटेल में देखना है, ठीक है, और उसके बाद आगे इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो सब कुछ आपको देखना है, कैसे डिजाइन किया जाता है सिग्नल का, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन वगैरह सब कुछ आएगा एक एक। ओके, तो ध्यान से देखते जाइए, देखिए फर्स्ट है आपका इसमें ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन है ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, यानी कि ऐसे कौन सी ट्रैफिक मतलब डिवाइसेस है जो ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं, ठीक है, और ये क्या होती हैं, तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि जैसे कहीं पे रोड बनी हुई है, ठीक है, क्या बना है, रोड बना हुआ है, अब रोड जिस इंजीनियर ने बनाया या ट्रैफिक इंजीनियर जो भी था वहां पे, तो उस जगह के बारे में आपको एक तरह से सांकेतिक चिन्ह वहां बना देते हैं, ठीक है, सिंबल साइन, ठीक है, या ट्रैफिक सिग्नल ट्रैफिक लाइट्स ये सब लगा देते हैं, तो एक तरह से वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं कि भैया आगे रेड लाइट है, ठीक है, या चौराहा आने वाला है तो रेड लाइट रहेगी, तो आप सिग्नल देख के समझ जाते हो कि हाँ हमें गाड़ी रोकना है, अगर रेड लाइट होती है, ठीक है, ग्रीन है तो आपको जाना है, येलो है तो थोड़ी देर रुकना है, समझ मतलब कि वो डिपेंड करेगा कि आपका ग्रीन कब है, रेड के बाद अगर सॉरी येलो कब है, रेड के बाद येलो आ रहा है तो आपको मतलब कि तुरंत अब निकल जाना, तैयार हो जाना, ग्रीन आते ही निकल चलना है, और ग्रीन के बाद रेड आ रहा है, फिर ग्रीन के बाद फिर से येलो आ रहा है, तो क्या होगा आपका कि जो व्हीकल्स, ठीक है, क्रॉस कर चुके हैं इंटरसेक्शन, मतलब कि अपना लेन छोड़ चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं, वो बस निकल जाए, बाकी के लोग रुके रहे, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है,
तो खैर यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस देखिए, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस इज द मीडियम, क्या है आपका मीडियम है यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रैफिक इंजीनियर एंड रोड यूजर, ठीक है, यानी कि ये ट्रैफिक इंजीनियर और रोड यूजर के बीच के कम्युनिकेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और दीज डिवाइसेस आर यूज टू कंट्रोल, रेगुलेट एंड गाइड ट्रैफिक, यानी कि यही जो डिवाइसेस हैं ये ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं और क्या करती हैं, आपका ट्रैफिक को गाइड करती हैं कि अब क्या आगे होना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, कौन कौन सी ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। तो फर्स्ट आपका ट्रैफिक साइंस, यानी कि ट्रैफिक में जो भी साइन होते हैं, अभी आगे डिटेल में इसके बारे में बताएं, 3 टाइप होते हैं, ठीक है। फिर ट्रैफिक सिग्नल्स, ठीक है, सिग्नल के बारे में बताएंगे, सिग्नल आपने देखा भी होगा, रेड, येलो और ग्रीन लाइट जलती ना, तो यहाँ पे देखिए येलो को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे येलो लाइट को हम एक्चुअल उसका कलर होता है एम्बर, क्या है एम्बर, ठीक है, इसको लिख देते हैं एम्बर, ठीक है। तो इसको हम रेड, येलो, ग्रीन नॉर्मली लोग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आप इंजीनियरिंग की हो तो आपको एटलीस्ट सही नाम पता होना चाहिए, तो येलो का कलर होता है एम्बर, ओके। उसके बाद आपका ट्रैफिक मार्किंग्स, यानी कि जो मार्किंग्स बने रहते हैं, ठीक है, और ट्रैफिक आइलैंड, ठीक है, आइलैंड यानी कि इसके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे आइलैंड के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, और मोस्ट कॉमन कंट्रोल डिवाइसेस लगभग यही होती हैं, और हमें डिटेल में पढ़ना है ट्रैफिक साइंस के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या आपका ट्रैफिक साइंस, ओके। देखिए ट्रैफिक साइंस यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ट्रैफिक साइंस आपका क्या है, ट्रैफिक साइंस जो आपके हैं ये क्यों यूज किए जाते हैं, ठीक है। ट्रैफिक साइंस अभी जस्ट हमने बताया, ठीक है, और ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है आपका, जो इसमें क्या होता है, ट्रैफिक साइन जो होते हैं जनरली क्या होते हैं कि आपके कर्व से, अगर रोड पे कर्व बनी है तो उससे 0.6 मीटर की बगल तक, उससे ज्यादा दूर नहीं लगाए जाते, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखिए फर्स्ट आपका जो साइन होता है, ठीक है, फर्स्ट आपका है रेगुलेटरी साइंस और मैंडेटरी साइन, क्या है रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन। देखिए रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइन जो भी होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये अगर आप इसको मतलब कि इसके जो रूल्स बनाए गए हैं इसमें उसको आप ब्रेक करते हो तो ये क्या होता है, लीगल ऑफेंस बन जाता है, आपका चालान कट जाता है, यही बोलते हैं ना कि ट्रैफिक लाइट क्रॉस कर गया तो चालान कट गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये जो साइंस होते हैं अगर आप इनको फॉलो नहीं करते, ठीक है, इनको देख करके क्या करते हो, फिर आगे ऐसे कंडीशन जो भी उसकी सिचुएशन थी उसके लिए साइन बनाया गया वो आप फॉलो नहीं करते तो आपका चालान कट जाता है, फिर फाइन पे करना पड़ता है आपको। तो यही है आपका रेगुलेटरी साइन और मैंडेटरी साइन, ठीक है। ये देख लीजिए, दीज आर यूज टू, क्या है आपका, दीज आर यूज टू इन्फॉर्म द रोड यूजर्स ऑफ सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है, सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशन टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड द फ्री फ्लो टू ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक को सेफ्टी और फ्री फ्लो प्रोवाइड करने के लिए ये सिग्नल्स बनाए जाते हैं। अगर इस पे हम क्या करें, चालान का व्यवस्था ना करें, यानी कि आप अगर इसको ब्रेक कर दो रूल्स को और इस पे चालान ना लगे तो आप क्या करोगे, मानोगे ही नहीं फिर, इसीलिए इस पे चालान लगाया गया है, ठीक है। और देखिए इसी में लिखा है ना, द वायलेशन ऑफ दी सिग्नल्स, द वायलेशन ऑफ दी सिग्नल इज अ लीगल ऑफेंस, यानी कि अगर आप इन बातों को नहीं मानते तो क्या है, लीगल ऑफेंस है, एंड वी विल बी बुक्ड अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1939, यानी कि आपको पकड़ लिया जाएगा, चालान लेके ही छोड़ेंगे या फिर आपका, ठीक है, गाड़ी ले लेंगे, फिर आप जाओगे फाइन पे करोगे तब आपको गाड़ी आपकी वापस मिल जाएगी, या कोई एक आपसे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, ठीक है, फिर ये सारी चीजें होती है, खैर वो बात की बात है। तो आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो आपको इन चक्करों में नहीं पढ़ना है, आप बस अपने से सही से गाड़ी चलाइए, जो भी ट्रैफिक रूल्स है उनको फॉलो कीजिए, ओके। फिर दूसरी चीज क्या, ये सर्कुलर होते हैं, ठीक है, लेकिन दो आपके पास ऐसे ट्रैफिक मैंडेटरी साइन है या रेगुलेटरी साइन है जो सर्कुलर नहीं होते लेकिन फिर भी वो किस में है, रेगुलेटरी साइन में आते हैं। कौन कौन से हैं वो साइन, ठीक है, एक तो आपका है स्टॉप साइन, स्टॉप साइन, दूसरा आपका क्या होता है, गिव वे, ठीक है। स्टॉप साइन आपका क्या होता है, ऑक्टागोनल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल शेप में होता है, और गिव वे आपका ट्रायंगुलर शेप में होता है, जिसमें इसका अपेक्स क्या करता है, पॉइंटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका अपेक्स जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी कि इसका ये जो पॉइंट है ये नीचे की तरफ होता है ट्रायंगल का, ओके। तो ट्रैफिक साइन में रेगुलेटरी साइन को हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है। देखिए रेगुलेटरी साइन जो है आपका क्या है, यहाँ पे आपका रेगुलेटरी साइन बना हुआ है, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं।
देखिए अभी मैंने बताया ना, स्टॉप साइन जो आपका ये ऑक्टागोनल शेप में होता है या ऑक्टाहेड्रल शेप में होता है। दूसरी खासियत इसमें ये होती है कि आपका ये क्या होता है, यहां से यहां तक, ठीक है, कितना होता है 980 होता है, ठीक है, और गिव वे साइन में कितना होता है ये 900 होता है ओके। और दूसरी चीज क्या होता है, सिर्फ स्टॉप, रेगुलेटरी साइंस में सिर्फ स्टॉप साइन ऐसा है जिसका बॉर्डर जो होता है वो व्हाइट होता है, देखिए यहाँ पे ये व्हाइट है, ठीक है, और बैकग्राउंड इसका क्या होता है रेड। बाकी सभी में क्या होता है कि बैकग्राउंड आपका क्या होगा रेड, और बैकग्राउंड देखिए ये रेड, ठीक है, और अंदर आपका व्हाइट रहेगा, यानी कि सॉरी बॉर्डर आपका रेड और बैकग्राउंड आपका व्हाइट होता है। तो ये होता है आपका क्या रेगुलेटरी साइन। अब इसके अलावा जितने भी आपके रेगुलेटरी साइन आएंगे सब सर्कुलर हैं, देखिए सब सर्कुलर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या रेगुलेटरी साइन, जैसे नो पार्किंग है, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कभी कभी आप देखते होगे ना कि नो पार्किंग जहां पे लिखा रहता है वहां पे आप गाड़ी पार्क कर देते हो, तो क्या होते हैं कि म्यूनसिपालिटी वाले जो भी रहते हैं, म्यूनसिपालिटी वाले, ठीक है, नगर पालिका के कर्मचारी जो भी होते हैं, वो आपकी गाड़ी ले जाके लेके चले जाते हैं, फिर आप वहां जाते हो, चालान पे करते हो और उसके बाद फिर अपनी गाड़ी वापस पा जाते हो। ऐसे ही आपका ये क्या है नो एंट्री है, ठीक है, किसी भी टाइप के व्हीकल की नो एंट्री है। नो एंट्री वगैरह जनरली कहाँ लगाया जाए, जैसे किसी 2 लेन की रोड है, किसी एक लेन पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आपको क्या कर दिया जाता है, और ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है और एक तरफ नो एंट्री कर देते हैं, ठीक है, या और भी किसी रीजन से लगा सकते हैं। उसी तरह आपका जैसे नो लेफ्ट टर्न है, यानी कि लेफ्ट में टर्न नहीं लेना है, राइट में टर्न नहीं लेना है, यू टर्न नहीं करना है, ठीक है, ओवरटेक नहीं करना है, ठीक है। और पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड का मतलब ये होता है कि जैसे आप सड़क क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, पैदल जो चलने वाले वो सड़क क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। और जो फुटपाथ है, ठीक है, हो सकता है कर्व ना बना, फुटपाथ ना बना तो गाड़ी एकदम किनारे चले, तो वहां भी आपको एक तरह से वार्न किया जाता है कि आप पैदल यहाँ पे ना चलिए, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। बाकी फिर इसके बाद आपका है नो ब्लोइंग हॉर्न, यानी कि आपको हॉर्न नहीं बजाना है। ट्राई साइकिल प्रोहिबिटेड, यानी कि 3 पहिया वाले वाहन आपको प्रोहिबिटेड है, ठीक है, एनिमल प्रोहिबिटेड, ठीक है। और विड्थ लिमिट ये है, जैसे कभी कभी आप चलते रहते हो, अचानक से क्या होता है रोड आपकी, ठीक है, रोड आपकी क्या होती है, ठीक है, विड्थ इसकी कम हो जाती है, फिर आगे सही हो जाती है, तो यही इसी के लिए सिंबल बनाए जाते हैं, आपकी विड्थ लिमिट कम हो गई है, ओके। फिर आपका लेंथ लिमिट है कि जो गाड़ियां जो चल रही हैं उनकी लेंथ मैंने बताया था आपको कितनी मैक्सिमम होती है 10.60 से 11 मीटर, और कितना बताया था एक्सेल अगर आपका बढ़ता जाता है मैक्सिमम कितना हो जाएगा 18 मीटर तक मैक्सिमम रहता है, ठीक है। फिर इसी तरह आपका हाइट लिमिट है, मान लेते हैं कहीं पे आप जा रहे हैं, ठीक है, तो जो रोड है, मान लेते हैं ऊपर कोई रेलवे का ब्रिज है, नीचे अंडरपास से आप जा रहे हैं, तो जो रोड की हाइट है रोड से लेकर के उस अंडरपास तक के नीचे तक कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 3.5 मीटर है या उससे ज्यादा कुछ, तो उससे ज्यादा ऊंचाई के व्हीकल उसमें पास नहीं करेंगे, ठीक है। उसी तरह मैक्सिमम स्पीड है, स्पीड के बारे में बता दिया, नो स्मोकिंग, सेलफोन, साइकिल प्रोहिबिटेड, ठीक है, कई सारी चीजें हैं। ये हो जाता है आपका क्या रेगुलेटरी साइन, ओके। अब देखिए इसके बाद आपका है सेकंड, आपका क्या है वार्निंग और कॉशनरी साइन। वार्निंग साइन क्या होता है, एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे पहले ही बता दिया जाता है कि आगे ऐसी कोई कंडीशन आने वाली है, ठीक है, आप उसके लिए पहले से ही अलर्ट हो जाओ, ठीक है। और जनरली ये कम से कम कितना दूरी पे लगाए जाते हैं, कम से कम ये आपका कम से कम आपका 120 मीटर की दूरी पे पहले ही लगा दिए जाते हैं, जहां पे ऐसी कोई सिचुएशन आती है, कितना 120 मीटर पहले ही लगा दिए जाते हैं, जहां पे कोई प्रॉब्लम रहती है उससे पहले ये साइन इतना कम से कम है। बाकी और ज्यादा भी आप कर सकते हो, 120 में 200 मीटर पहले लगा दो, ठीक है, 150 200 मीटर पे, ठीक है, तो ये भी चीज हो सकता है। तो ये हो जाता है आपका वार्निंग और कॉशनरी साइन। क्या है, दीज साइंस आर यूज्ड टू वार्न द रोड यूजर, ठीक है, एट सफिशिएंट डिस्टेंस, मैंने बताया ना सफिशिएंट डिस्टेंस इन एडवांस अबाउट द इंपेंडिंग रोड कंडीशन। एडवांस का मतलब पहले ही बता दिया तो एडवांस हो गया, ओके। दीज साइंस आर ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है, ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है, विथ इट्स अपेक्स पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। देखिए गिव वे का साइन कैसा था, ऐसा था, लेकिन वार्निंग साइन जितने बनेंगे वो इस तरह से आएंगे, ट्रायंगल का अपेक्स किस में रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ओके। और इन शेप हैविंग वाइट बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड जो है वो आपका क्या है वाइट है, ठीक है, और बॉर्डर जो है ये क्या है रेड रहेगा, बॉर्डर आपका रेड रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या वार्निंग और कॉशनरी साइन। अब देख लेते हैं इसकी
कुछ पिक्स देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए ये होता है आपका क्या, वार्निंग और कॉशनरी साइन, ठीक है। देखिए जैसे राइट हैंड पे कर्व है तो ये आपको बता दिया कि आगे बहुत तेज स्पीड से अगर आप चल रहे हो तो आगे आपको मतलब इन्फॉर्म कर दिया कि राइट हैंड कर्व आने वाला है, ओके। फिर इसी तरह लेफ्ट हैंड कर्व है तो वो आपको बता दिया, और राइट हेयर पिन बेंड है, लेफ्ट हेयर पिन रिजर्व, ठीक है, या नैरो रोड है, आगे स्टीप है, एसेंट डिसेंट, एसेंट मतलब यहाँ पे चढ़ाई है, और ये स्टीप डिसेंट का मतलब है ढाल है आगे, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग समझ सकते हो। लेफ्ट रिवर्स बेंड है ये भी बता सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है आगे, तो आपको समझना पड़ेगा अगर आगे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है तो लोग वहां से क्रॉस कर भी रहे हो सकते हैं या नहीं भी कर रहे हो सकते हैं, तो आपको व्हीकल की स्पीड थोड़ी तो कम कर लेना कि किसी का एक्सीडेंट ना होने पाए, ओके। ऐसे स्लिपरी रोड, नैरो ब्रिज, ये सारी चीजें बता दिया, ठीक है। कुछ और भी है, जैसे देखिए ये है, ये देखिए सारे के सारे किस में है, ट्रायंगल शेप में है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में है, और सबके अपेक्स किस में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ आप देख सकते हो क्लियरली। तो ओके, ये आपका हो गया क्या, वार्निंग और कॉशनरी साइन, ठीक है, वार्निंग और कॉशनरी, ठीक है, ये आपका वार्निंग और कॉशनरी साइन हो गया। थर्ड आपका कौन सा, इंफॉर्मेटरी साइन। इंफॉर्मेटरी साइन क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इंफॉर्मेटरी साइन जो होता है वो आपका किस लिए होता है, आपके रोड रूट्स वगैरह के बारे में बताने के लिए, आपके जो आप जो यात्रा करें उसको प्लीजेंट बनाने के लिए, ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं इंफॉर्मेटरी साइन, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है दीज साइंस आर, ठीक है, दीज साइंस आर प्रोवाइडेड, दीज साइंस आर प्रोवाइडेड टू गाइड द रोड यूजर्स अबाउट द रूट्स, क्या है, रोड यूजर है उनके उनको रूट्स वगैरह के बारे में बताने के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। डेस्टिनेशन एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच मेक्स ट्रेवल इजियर, यानी कि आगे कौन सा सिटी आने वाला है, ठीक है, या आगे कोई रेस्टोरेंट है, पेट्रोल पंप है, पार्क और या कुछ भी है, तो ये एक तरह से इंफॉर्मेटरी साइन होते हैं, ठीक है। और सेफ एंड प्लीज मतलब कि आपकी यात्रा को एक तरह से कह सकते हैं सुखदायी बनाने के लिए, ताकि आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम, पेट्रोल खत्म होने वाला है, आप परेशान हो गए आगे कितनी दूर पे पेट्रोल पंप है, तो एक तरह से ये सिंबल वहाँ मतलब रोड वगैरह पर अगर लगे रहते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि चलो इतनी दूरी मुझे पेट्रोल पंप मिल जाएगा। भूख लग रही है, रेस्टोरेंट के लिए सिंबल बने रहते हैं, कई सारे सिंबल हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए आपका ये है आपका क्या, ट्रैफिक इंफॉर्मेटरी साइन है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जैसे ये टेलीफोन, पब्लिक टेलीफोन बूथ है, या फिर जैसे पेट्रोल पंप है आगे, ठीक है, हॉस्पिटल है, ये फर्स्ट एड सर्विस है, रेस्टोरेंट है, ठीक है, ये छोटा मोटा रेस्टोरेंट है, ठीक है, और ये रेस्ट करने के लिए, ठीक है। और इसी तरह आपके जैसे पार्किंग में बताया कि ये पार्किंग इधर तरफ है या दोनों तरफ पार्क कर सकते हैं, साइकिल पार्किंग, कार पार्किंग, ट्राइसाइकिल पार्किंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और इसमें ये सब जो आपके बने होते हैं ना, ये भी आपके क्या इंफॉर्मेटरी साइन ही है। जैसे ये देखिए आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि ये एयरपोर्ट है, ठीक है, बेंगलोर या हैदराबाद, इधर की तरफ नो एंट्री दिखा दिया तो आपको समझ गए कि इधर तरफ एयरपोर्ट का रास्ता है। या जैसे ये है आपको यहाँ बता दिया कि जयपुर आपका इधर तरफ है, ठीक है, लेफ्ट में आपकी, और नागवारा आपका सामने है, और क्या है ये वीराना पाला कोई जगह का नाम है, ये राइट तरफ है, ठीक है, राइट साइड है। तो ये हो गया आपका क्या, इंफॉर्मेटरी साइन, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या है, इंफॉर्मेटरी साइन फिनिश होता है। अब इसके बाद जो है क्या है आपका, ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं हम लोग, क्या है आपका ट्रैफिक सिग्नल के बारे में। देखिए ट्रैफिक सिग्नल जो है आपका क्या है, देखिए ट्रैफिक सिग्नल हमें इसमें देखना है कि इसकी हेल्प से जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं ना, ट्रैफिक सिग्नल क्या क्या रहता है, देखिए कुछ ऐसा होता है, रेड लाइट, एम्बर और ग्रीन, या ग्रीन ऊपर या, ठीक है, कुछ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसको देखिए, एक जो होता है येलो नहीं बोलते, एम्बर बोलते हैं, ठीक है, येलो कलर नहीं। तो ये किस लिए यूज किए जाते हैं, वही यहाँ पे बताया गया ट्रैफिक सिग्नल, कि ट्रैफिक सिग्नल आर ए डिवाइस विच इज यूज टू डायरेक्ट द ट्रैफिक, ठीक है, यानी कि ट्रैफिक को डायरेक्ट करने के लिए टू स्टॉप एंड प्रोसीड एट इंटरसेक्शन यूजिंग रेड एंड ग्रीन ट्रैफिक लाइट सिग्नल ऑटोमेटिकली, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, रेड और ग्रीन ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स के जो लाइट्स हैं उन्हीं के थ्रू ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो यही तो है आपका, क्या है आपका कि ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक सिग्नल आर डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डायरेक्ट द ट्रैफिक टू
स्टॉप एंड प्रोसीड एट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब वही आपके जो चौराहे वगैरह होते हैं, ठीक है, या चार रोड से ज्यादा, जो 5 रोड 6 रोड जो भी जितना मिल रहा है, ठीक है, या कभी कभी जहाँ पे टी होता है, ठीक है, 3 रोड जहाँ मिल रही होती है वहां पे भी ये लगा दिया जाता है। जैसे ये इधर तक भी आपका मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए अगर ये इस तरफ भी आपका खाली 3 रोड बना हुआ है, ठीक है, एक रोड इधर से मिल रहा है, बाकी ये रोड इधर, ये इधर, तो यहाँ पे भी कभी कभी ऐसी जगहों पे भी लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्या कि ट्रैफिक सिग्नल किस लिए यूज होता है, आपको डायरेक्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए और इंटरसेक्शन पे, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। अब इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, टाइप ट्रैफिक सिग्नल के कौन से टाइप्स हैं, देखिए एक तो है आपका ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल, ये जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल है रेड लाइट, ग्रीन लाइट और एम्बर लाइट, या उसी को आप लोग येलो लाइट बोल देते हैं। दूसरा क्या है आपका पेडेस्ट्रियन सिग्नल, यानी कि जैसे अभी मैंने बताया था कि पेडेस्ट्रियन के लिए सिग्नल क्या था एक, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप जैसे क्रॉस कर रहे हो रोड को, ठीक है, और व्हीकल के जो वॉल्यूम मतलब कि जो ट्रैफिक वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब ज़्यादा गाड़ियाँ पास हो रही हैं उस रोड से, और आपको रोड भी क्रॉस करना है, ठीक है, अंडर पास भी नहीं है, कोई सबवे भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं ट्रैफिक सिग्नल लगा देते हैं, पेडेस्ट्रियन सिग्नल लगा देते हैं, ठीक है, कि वहाँ से लोग क्रॉस करेंगे रोड को, ठीक है, ये हो जाता है आपका पेडेस्ट्रियन सिग्नल। स्पेशल ट्रैफिक सिग्नल ये भी आपके इंटरसेक्शन वगैरह पे ही यूज किए जाते हैं, ठीक है, इससे भी आपका क्या ट्रैफिक को ही डायरेक्ट या कंट्रोल किया जाता है। ओके, तो ये हो जाता है आपका क्या ट्रैफिक सिग्नल्स। ओके, अब देखिए कुछ इसके बाद आपके हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, रिलेटेड टू ट्रैफिक सिग्नल्स, तो उसको हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अभी जो भी आपने पढ़ा, ठीक है, इसमें आपको कुछ चीजें ये बहुत डिटेल में ध्यान से रखनी याद, वो कौन कौन सी चीजें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका इस पे बहुत ज्यादा बनता है कि स्टॉप साइन आपका किस शेप में होता है, ठीक है, ऑक्टागोनल या ऑक्टाहेड्रल लिखा हो सकता है, गिव वे साइन आपका ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है, और यही 2 एक्सेप्शन होते हैं। स्टॉप साइन में आपका जो बॉर्डर होगा, ठीक है, वो आपका व्हाइट होगा और बैकग्राउंड रेड होगा, बाकी किसी में ऐसा नहीं है। और गिव वे में भी आपका ये क्या है एक्सेप्शन वाले, लेकिन इसका बॉर्डर जो है वो रेड है, बैकग्राउंड व्हाइट है। ओके, तो और यहाँ पे स्टॉप लिख दिया है, लेकिन ये होता क्या है आपका गिव वे। ओके, देखिए फिर और क्या होता है स्टॉप साइन, और इसके अलावा ये 2 तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है, और बाकी जो आपने पढ़ा, ठीक है, वो सब कुछ एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी मोटर व्हीकल एक्ट या जितने एक्ट थे ये सब आपको पता ही कब आया था, 1939 सब कुछ, ठीक है। तो जो भी आज आपने पढ़ा एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। और अब समय हो गया लगभग, देखिए ट्रैफिक साइन ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो चैप्टर है वो कुछ लेक्चर्स में आपका फिनिश हो जाएगा, तो एक बार आप जितना फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर जो भी ये चल रहा है हमारा, एक बार आज आप लोग रिवाइज जरूर कर लेना सब कुछ, और जो कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको आप कमेंट में कमेंट कर देना। दूसरा काम, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो अभी तक आप ज्वाइन हो जाओ, कोई प्रॉब्लम आती है आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। आपका एग्जाम्स जो थे, जिन्होंने यूपीट्रिपलएससी पुराने फॉर्म भर रखे थे 2016 और 18 वाली, डेट आ चुकी है, आपको अब उसकी स्टडी में लग जाना अच्छे से, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना पढ़ाई में एकदम लग जाइए और रिवीजन करते रहिए टाइम टू टाइम। टेस्ट सीरीज मैं कहता हूँ ना, टेस्ट सीरीज एक सेट, बस एक सेट देते जाइए आप, चाहे सब्जेक्ट का कोई चल रहा हो तो सब्जेक्ट ही पकड़ लीजिए, ठीक है, या एक सेट आप पूरा दे सकते हो, टेक्निकल दीजिए, रीजनिंग हो सकते हैं तो रीजनिंग दीजिए, ठीक है, कुछ आप रोज करते रहिए टेस्ट सीरीज, उससे आपको ना क्वेश्चन कुछ आपको मिलते रहते हैं डिफरेंट टाइप के, तो आपका रिवीजन कुछ वहां से भी हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।